कलयुग जब प्रारंभ हो गया तो जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, तमोगुणी, उनको मोहित करने के लिए, उनको मोह में डालने के लिए भगवान का अवतार हुआ। कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। ये जो कलयुग के आसुरी प्राणी, जिनके अंदर सतोगुण नहीं है, तमोगुण की अधिकता है, ऐसे आसुरी प्रकृति के प्राणी अगर वेद मार्ग में लगे रहेंगे और वेद मार्ग का अनुसरण करेंगे तो वेद मार्ग में बताए गए विधियों का वो दुरुपयोग करते हुए शक्ति संपन्न होकर प्रजा के लिए काल बन जाएंगे। अब उनको वेद मार्ग से भटकाना है। ये विचार भगवान ने क्यों किया? बोले त्रेता और द्वापर में भगवान अनुभव कर चुके हैं। रावण सारी दुनिया के लिए काल बना, रावण ने सारी दुनिया को सताया। कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने, विदुरथ ने, इन असुरों ने सारी दुनिया को द्वापर युग में सताया, लेकिन इनको इतनी शक्ति कहां से मिली? रावण को इतनी शक्ति कहां से मिली कि रावण ने सबको सताया और जो चाहा वो कर डाला? जब इस विषय पर विचार करेंगे तो आप इस चिंतन पर पहुंचेंगे कि रावण वेद मार्ग का अनुसरण करता था, वेद के बताए हुए विधानों से बड़े बड़े यज्ञ करता था, यज्ञ से शक्ति प्राप्त करता था, फिर उस शक्ति का दुरुपयोग करता था, लोगों को दुख देता। अब वेद तो वेद है, वेद तो कल्प वृक्ष है। वेद की छाया में आप जाओगे, जैसी कल्पना करोगे जो चाहोगे वो मिलेगा। वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, और उसे लेकर के आप उसका सदुपयोग करो और दुरुपयोग करो, ये आपके विवेक का विषय है। तो रावणादि असुरों ने वैदिक मार्ग का अनुसरण करके और शक्तियों को अर्जित करके समाज को, राष्ट्र को दुख दिया। रावण आज के तथा कथित उन ब्राह्मणों से कहीं अच्छा था, तीनों काल संध्या करता था। आज के ब्राह्मण को तो संध्या ही नहीं पता संध्या किसे कहते हैं। एक पंडित जी से हमने पूछा, महाराज संध्या करते हैं? बोले संध्या किया जाता है? अरे संध्या तो अपने आप ही हो जाती है, सवेरे होती, शाम को होती। और कहते हैं हम पंडित जी, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण सदा अपवित्र ही रहता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः, वो सदा असुचि है, अपवित्र है। वो कितना भी नहा ले, गंगा स्नान कर ले, कोई भी कर्म करे, उसका सब कर्म निष्फल ही रहता है। पहला काम नहा धो करके संध्या करना, चाहे 2 ही मिनट में करो। आचमन करो, प्राणायाम करो, सूर्य भगवान को अर्घ दे दो और 1 माला गायत्री का जप कर लो, संध्या हो गई। कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए। और रावण, बोले रावण 3 काल संध्या करता था, और 3 मिनट 2 मिनट वाली संध्या नहीं, दीर्घ काल तक संध्या करता था। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, जो दीर्घ काल तक संध्या करता है वह परम तेज संपन्न हो जाता है। होने के लिए तो संध्या 2 मिनट में हो जाती है, मूल संध्या जितना उसका स्वरूप है, लेकिन उस संध्या को आराम से, विधि पूर्वक, ध्यान से, भाव से, जप की संख्या को बढ़ाकर, पाठ की संख्या को बढ़ाकर घंटों तक किया जाए तो वह संध्या जीव को दीर्घायु बनाती है। ये मनु जी ने मनुस्मृति में कहा। और रावण समुद्र में जाकर के स्नान करके नियम से संध्या करता। तीनों काल की संध्या 3 समुद्र में अलग अलग जाकर के करता। अग्निहोत्र करता था, ब्रह्म यज्ञ करता था और वैदिक मार्ग का अनुसरण करके विलक्षण शक्ति को प्राप्त किया
और उस शक्ति के द्वारा उसने सारी दुनिया को दुख दिया। यही गड़बड़ था। काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन उससे प्राप्त जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा का उसने दुरुपयोग किया तमोगुणी होने के कारण। तो भगवान ने विचार किया कि कलयुग में तो बहुत सारे तमोगुणी लोग होंगे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होंगे, और ये सब अगर वेद मार्ग में लगे रहे और वेद की महिमा को जान गए तो वैदिक मार्ग में रहकर वैदिक विधि से अनुष्ठान कर्मादि को करके ये इतने शक्ति संपन्न हो जाएंगे कि लोगों को जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए ऐसा काम करो कि इनको वेद मार्ग से बाहर निकालो, ये वेद के मार्ग से बहिष्कृत हो जाए। और इसीलिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, और बुद्ध भगवान ने अवतार लेकर के उन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डाल दिया। क्या मोह में डाल दिया? बोले अतः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्युषाम। उन तमोगुणी प्राणियों को समझा दिया बुद्ध भगवान ने, अरे ये वेद में जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सब पंडितों ने अपने मन से बना लिया है, ये तो पंडितों की कल्पना है, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आत्मा भी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा तो केवल ज्ञान है, और यह ज्ञान जिस दिन शून्य हो जाए उसी का नाम मुक्ति है। और ये कर्मकांड, ये प्रपंच, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा उपदेश दे दे करके बुद्ध भगवान ने उन तमोगुणी प्राणियों को वेद मार्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो सब नास्तिक बन गए, और नास्तिक बन करके वेद मार्ग से दूर चले गए। तो वेद मार्ग से उनको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इसीलिए बुद्ध की जो भक्ति करेगा वो कहां जाएगा? बोले वेद मार्ग से बाहर जाएगा। और जितने कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो सब वैदिक मार्ग से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बुद्ध भगवान का अवतार है, इसीलिए हुआ है। उनको धर्म का बोध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्ध भगवान ने तो उन प्राणियों को मोह में डालने के लिए ही ये सारी लीला की। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। दनुज विमोहन जन सुखकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की लीला का दो प्रयोजन होता है। दनुज विमोहन, जो दनुज हैं, दनु हैं, दानव हैं, असुर हैं, तमोगुणी हैं, उनको तो भगवान की लीला मोह में डाल देती है, और जो भगवान के अपने जन हैं, भक्त हैं, उनको बोले उनको सुख देती है। दनुज विमोहन जन सुखकारी। तो भगवान की लीला तो आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डाल देती। जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं वो बुद्ध भगवान की उस मोह में पड़कर, माया में पड़कर वो मार्ग से भटक जाते हैं। मोहिनी अवतार भी भगवान का इसीलिए हुआ था। मोहिनी भगवान ने भी दैत्यों को अपने मोह में डाल दिया, और मोह में डाल करके जैसा समझाया वो सब दैत्य समझ गए, और अमृत उनके हाथ से भगवान ने ले लिया। तो ये बुद्ध अवतार भगवान का इसीलिए हुआ। आगे 22वां अवतार भगवान का कल की अवतार होगा। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे, और इनका नाम कल की होगा, और दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाए। इसके बाद सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, द्वापर युग के प्रारंभ में पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से भगवान का वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ। पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में उत्पन्न हुए, और वेदव्यास के रूप में उत्पन्न होकर के भगवान ने वेदों की व्याख्या की। 18 पुराण और महाभारत जो वेदव्यास जी ने लिखा, ये 18 पुराण और महाभारत ये वेदों की व्याख्या है, वेदों की सरलतम व्याख्या है। इसीलिए पुराण और महाभारत के विषय में कहा जाता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपबृंहण किया जाता है।
वेदों के रहस्य का ही पुराण के माध्यम से विस्तार होता है। और श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की। अभी 18वां पुराण नहीं बना। 18वां पुराण तो श्रीमद्भागवत महापुराण है, ये अंतिम है। इसके पहले 17 पुराण वेद व्यास जी ने बना दिया और महाभारत बना दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली।